हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है फ्यूचर बिजनेस। मैं बात कर रहा हूं भविष्य के बिजनेस की। मैं बात कर रहा हूं सुपरमार्केट कैसे शुरू करें। इस विषय पे आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मेरी चेतावनी आपको रहेगी वीडियो के शुरू में ही कि कोई वीडियो देखकर, कोई किताब पढ़कर, कोई भी जानकारी कोई दोस्तों से मिली है करके कोई बिजनेस मत शुरू कीजिए। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो पूरी जानकारी लेकर शुरू कीजिए। ये मेरी चेतावनी आपको रहेगी। डीप नॉलेज लीजिए, पूरी मन की तैयारी कीजिए, तभी जाके बिजनेस में आप एंट्री कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दोस्तों, ये मेरी सलाह रहेगी आपको। यदि आप सुपरमार्केट शुरू करना चाहते हैं, भविष्य का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं ऐसी एक टिप आपको देने वाला हूं, इतनी ग्राहकी आएगी, संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, यदि आपने फैसला कर ही लिया है कि सुपरमार्केट शुरू करना है, तो आपको सबसे पहले जगह ढूंढनी होगी, और जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे लोगों का आवाजाही हो, और आज जहां पे सुपरमार्केट, किराना दुकान चल रहे हो, ऐसी जगह चुनिए। आप जगह चुन सकते हैं कोई कॉलोनी एरिया, या फिर आप जगह चुन सकते हैं कोई मार्केट प्लेस जहां पर आपका सुपरमार्केट में अच्छा फुटफॉल आए और वहां लोगों की आवाजाही हो। जरूरी नहीं कि आप शहर में ही कोई आप सुपरमार्केट शुरू करें। आज के दिन में मैं देख रहा हूं 10,000 प्लस पॉपुलेशन के टाउन में भी सुपरमार्केट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं ये मेरा महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। आपके एरिया में भी शायद इसी प्रकार का होगा। अगर कुछ आपको लगता है इसमें बदल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस महाराष्ट्र में ऐसा रहा है कि लगभग आज 10,000 से 30,000, 40,000, 50,000 के पॉपुलेशन वाले टाउन में सुपरमार्केट बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अहिल्यानगर, वहाँ पे एक तहसील है संगमनेर। वहाँ पे पॉपुलेशन गांव का होगा हार्डली 1 लाख के अंदर, लेकिन वहाँ सुपरमार्केट 50 है, क्योंकि वहाँ जो उसके आजू बाजू में जो विलेजेस है, लगभग 100 विलेजेस वहाँ पे उसको जुड़े हुए हैं, और वहाँ उसी वजह से बहुत जबरदस्त बिजनेस जो है वो तहसील प्लेस होने के बावजूद भी हर एक सुपरमार्केट को वहाँ पे बिजनेस मिल रहा है। दोस्तों, तो ये एक नया मॉडल जो है इस प्रकार का महाराष्ट्र में शुरू होते हुए मुझे कई तहसील में दिख रहा है। दोस्तों, तो आप जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ही, कोई बड़े सिटी में ही सुपरमार्केट खोले, छोटे से गांव में भी सुपरमार्केट, जहां पे आजू बाजू के जो विलेजेस है वो अटैच है, ऐसी जगह भी आप सुपरमार्केट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सुपरमार्केट शुरू करने के लिए जगह खुद की हो या उसे रेंट पर लिया जाए। दोस्तों, ये निर्भर करता है आपके इन्वेस्टमेंट के कैपेसिटी पे। यदि आपकी खुद की जगह है तो बहुत अच्छा। आपने डीमार्ट का तो मॉडल देखा होगा, जहां पे सुपरमार्केट खोलते हैं वहां वो खुद की जगह लेके उसके अंदर अपना सुपरमार्केट स्थापित कर लेते हैं। यदि आपके पास खुद की जगह है तो आपका बहुत अच्छा काम इसमें हो सकता है। यदि नहीं है तो आप उसे रेंट पर ले सकते हैं, और ये निर्भर करेगा पूरी तरह से आपके सद्विवेक बुद्धि और आपके इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी पर। सुपरमार्केट के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी? दोस्तों, वैसे तो सुपरमार्केट 1,000 स्क्वायर फुट में भी शुरू हो सकता है, और 2,000 भी कम है, और 5,000 स्क्वायर फुट भी कम है, और 10,000 स्क्वायर फुट भी कम है। ये निर्भर करता है आपकी आवश्यकता पर और आपके इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी पर। यदि आपका खुद का सुपरमार्केट है तो कितनी भी जगह रहे वो अच्छा ही है। यदि रेंटल लेना है तो आपको रेंट का भी हिसाब रखना होगा, और आपके आवश्यकता अनुसार आपको जगह का चयन करना होगा। दोस्तों, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली चीज आपके पास में होना चाहिए सुपरमार्केट के लिए स्पेस, जगह जहां पे आप सुपरमार्केट स्थापित करने वाले हैं। दूसरी होती है एक गोडाउन आपके पास में चाहिए, जहां पे आप माल को स्टोर कर सकते हैं, अनाज को क्लीन कर सकते हैं, है ना। अनाज है, दाल है, चावल है, ये सब चीज को आप क्लीन कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चाहिए एक कैबिन। एक कैबिन इसलिए क्योंकि अलग अलग कंपनी के लोग आपके पास आते हैं, तो उनके साथ में बैठने के लिए, व्यवहार करने के लिए, उनके साथ मीटिंग के लिए आपको एक कैबिन की आवश्यकता होगी। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। आज के दिन में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एक आम बात बन गई है। सुपरमार्केट यदि खोलना है तो आपको पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, बिलिंग काउंटर्स,
आपके यहाँ कितना फुटफॉल है, कितने बिल पर डे बन रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितने बिलिंग काउंटर की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी और हर एक बिलिंग काउंटर को एक एक कंप्यूटर की भी आवश्यकता होगी। बैगेज काउंटर, कस्टमर आपके यहाँ खरीदारी के लिए जब आता है तो उसके साथ में यदि कुछ सामान है तो वो काउंटर पर रख सकता है, ऐसे काउंटर की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ में आपको डिस्प्ले के लिए यानी प्रोडक्ट रखने के लिए शेल्फ की आवश्यकता होगी। आज के दिन में आप नेट पे सर्च करोगे, किसी से पूछोगे, आसानी से आपको अच्छे क्वालिटी के रैक आपके एरिया में ही मिलेंगे, आपको दूर दूर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ग्राहक जब खरीदारी के लिए आएगा तो उसको ट्रॉली की आवश्यकता होगी, आपको ट्रॉलीज भी साथ में आपको यहाँ पे मुहैया करानी पड़ेगी दोस्तों। और साथ में ध्यान रखिए कि आप जब भी माल का स्टोरेज गोडाउन में करते हैं तो आपको पैलेट बॉक्स की आवश्यकता होगी। पैलेट बॉक्स क्या है कि पैलेट लकड़ी के हो सकते हैं वो, या फिर वो स्टील के भी होते हैं। तो आप जो भी आपके आवश्यकता अनुसार और आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप वो पैलेट बॉक्स का आप चयन कर सकते हैं, जिससे कि जो रेड बाइट जो है उसका खतरा बहुत सारा कम हो जाता है। और चूहे नॉर्मली अगर पैलेट है तो वो कम कटिंग होती है, ऐसा लोगों का एक्सपीरियंस इसमें रहा है दोस्तों। माल बेचना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है माल को खरीदना, यानी खरीदारी का नॉलेज होना। जब तक आपके पास में खरीदारी का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आपने डीमार्ट का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उनकी खरीदारी जिस रेट पे और जिस बॉटम रेट पे होती है उस कारण के उनके जो प्रॉफिट है वो हाई प्रॉफिट्स उनके हैं। उसी को पैरामीटर पकड़िए और खरीदारी अच्छे से अच्छे रेट में कीजिए ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल पाए। आपको जितना पैसा, मैं बार बार कहता हूं कि जितना पैसा माल बेचने से मिलने वाला है उससे ज्यादा पैसा आपको कम दाम में माल खरीदने से मिल सकता है दोस्तों। आपकी खरीदारी यदि अच्छी होगी तो ग्राहक बार बार आपके दुकान में आने को मजबूर होगा। ग्राहक को बार बार अपने दुकान पे लाने के लिए आपको खरीदारी अच्छी करनी होगी, अच्छे रेट में करनी होगी, ताकि आप अच्छे दाम पे अपने ग्राहक को माल दे सके। दोस्तों, कोई भी सुपरमार्केट की जान होती है ग्रोसरीज, है ना। दालें हैं, चावल है, अनाज है और तेल है। ये चीजें जिस सुपरमार्केट में सस्ती मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड वस्तु अगर सस्ते में मिलती है, वो सुपरमार्केट को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको एक सीक्रेट इसका बताने वाला हूं, वो चीज है आपकी ग्रोसरी। ग्रोसरी सुपरमार्केट की आत्मा है, ऐसा आप समझ लीजिए। आपके पास में जितनी अच्छे और जितनी नीट एंड क्लीन ग्रोसरी होगी, जितनी नीट एंड क्लीन अनाज, दालें, है ना, चावल ये होंगे, उतनी ज्यादा ग्राहकी और साथ ही साथ में पैरिटी आना चाहिए। ग्राहक को सस्ता मिलना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट अच्छे दाम पे यदि मिलता है तो ग्राहक आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो ग्रोसरी का आप चयन और साथ ही साथ में स्वाटेक्स ग्रोसरी आप दीजिए ताकि आपके सुपरमार्केट में ग्राहक बार बार आए दोस्तों। जब आप कमोडिटी के अंदर व्यवहार कर रहे हैं तो आपको तेजी मंदी का भी ख्याल रखना होगा। खासकर तेल है, अनाज है, चावल है, दालें हैं, इसमें तेजी मंदी आती रहती है। तो आपको तेजी मंदी रातों रात आप नहीं सीख सकते। आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, जानकार लोगों की राय लेनी होगी, अच्छे लोगों का मार्गदर्शन लेना होगा और किसी को गुरु बनाइए। जो भी इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है उसे गुरु बनाइए दोस्तों और उनका मार्गदर्शन में काम कीजिए। धीरे धीरे आप भी तेजी मंदी किस तरह से हैंडल करना है ये सीख जाएंगे दोस्तों। ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, मॉडर्न ट्रेड की अधिकतर कंपनियां डिस्काउंट के सहारे ही चल रही हैं। आपने देखा होगा कि डीमार्ट में हमेशा कभी भी चाहिए मिनिमम 7% ऑफ का बोर्ड लगा है। हर एक का अपना अपना फंडा है इसमें। और कुछ लोग जो हैं डीमार्ट में, और भी एक पॉलिसी डीमार्ट की है हो या स्टार बाजार की, रिलायंस की है, वो है उनकी बाय वन गेट वन। तो अधिकतर कंपनियां आजकल बाय वन गेट वन वाले प्रोडक्ट दे रही हैं मार्केट में। तो कोशिश कीजिए कि कौन सी कंपनियां बाय वन गेट वन के प्रोडक्ट देती हैं, ऐसे कंपनियों के प्रोडक्ट रखना शुरू कीजिए ताकि आपका फुटफॉल जो है आपके शॉप में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। या फिर कुछ कंपनियां जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, बाय टू गेट वन, है ना, 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस प्रकार से भी डिस्काउंट्स वो देती है
तो ये तो आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होगा और साथ ही साथ में आपको डिस्काउंट्स की डिमांड भी उनके सामने करनी होगी, ताकि आप आपके ग्राहक को अच्छी स्कीम दे सके। साथ ही साथ में वो लकी ड्रॉज की स्कीम रखते हैं, स्क्रैच कूपन की स्कीम रखते हैं, या फिर कुछ सुपरमार्केट ऐसे हैं कि 12 महीने की खरीदारी कीजिए, 1 महीना फ्री शॉपिंग, उनको उतने अमाउंट की कुछ क्राइटेरिया वो डिसाइड करके देते हैं, उतने अमाउंट की आप फ्री दे सकते हैं। दोस्तों, आपको जितने अच्छे ढंग से आप ऑफर चलाएंगे उतना अच्छा आपका सुपरमार्केट चलने वाला है। दोस्तों, मैन पावर और उनकी ट्रेनिंग, हम आदमी को काम पे लगा तो देते हैं लेकिन उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देते। सुपरमार्केट में आज के दिन में लोगों को लगा ड्यूटी यानी जॉब देना ही जरूरी नहीं रहे दोस्तों, साथ ही साथ में उनको ट्रेनिंग देना भी उतना ही जरूरी बन गया है, क्योंकि आपका ग्राहकों से संबंध आता है तो आपको उनके साथ में किस तरह से बातचीत करने हैं। ग्राहकों का गुस्से, कोई ग्राहक ऐसे गुस्से में भी आ जाते हैं, तो उनके गुस्से को कैसे आप ठंडा कर सकते हैं उसका भी आपको ट्रेनिंग देना होगा। यानी लोगों के साथ में कम्युनिकेशन का जो है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आज के दिन में बहुत जोरों पे हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग आप आपके स्टाफ को ज़रूर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और स्टाफ को पर्याप्त सैलरी, इंसेंटिव्स ज़रूर दीजिए। आपका स्टाफ यदि खुश होगा तो ही आपका सुपरमार्केट में अच्छा वातावरण रहेगा। दोस्तों, सुपरमार्केट की जान वो आपके लोग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सुपरमार्केट शुरू करने में कितने फाइनेंस की आवश्यकता होगी? दोस्तों, वैसे तो मिनिमम से मिनिमम में 10 लाख रुपए का आपके पास में जगह के एक्सपेंसेस छोड़ के आपके पास होने चाहिए, और उतना ही पैसा आपको पीछे बैकअप में भी होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इसमें सुपरमार्केट में इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत हेवी हो जाती है। इसमें अंदर जाने का तो रास्ता है, बाहर आने का रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपकी कैपेसिटी है और आपके मन की तैयारी है और मेहनत की तैयारी है, सूझबूझ है, नया चीज सीखने की आपकी तैयारी है, तो ही सुपरमार्केट शुरू कीजिए। मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए जगह के अलावा। साथ ही साथ में बैकअप में भी आपको 5 से 10 लाख रुपए अलग से चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो बड़ा सुपरमार्केट भी आप शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 25 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। एक मिडिल लेवल का सुपरमार्केट 4 से 5 करोड़ रुपया में शुरू हो जाता है। मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, जो 3 से 4,000 स्क्वायर फुट में शुरू हो सकता है। और बड़ा सुपरमार्केट यदि है तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर लिया, मुझे मुनाफा कितना मिलेगा, है ना? आपको मिनिमम 10% जो है वो मुनाफा उसमें मिलने वाला है, उतना तो मिलता ही है। अधिक से अधिक मुनाफा 10 से 25% तक का, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जिसमें ज़्यादा का मार्जिन आपको मिल सकता है। ऐसे प्रोडक्ट आपको ढूंढने होंगे। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर का तक मार्जिन काट के सुपरमार्केट को देते हैं। ये भी मैंने देखा है, और वो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। डीमार्ट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनियां डायरेक्ट सिर्फ डीमार्ट को ही देती हैं, बाकी सुपरमार्केट को नहीं देती है। लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका ग्राहक बेस कम है, सुपरमार्केट जिनका डिस्ट्रीब्यूटर कम है, जिनके पास नेटवर्क नहीं है, ऐसी कंपनियां, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाला है, तो ऐसी कंपनियों को भी आप जगह देंगे तो ग्राहक को 2 पैसा सस्ते में अच्छा क्वालिटी का माल आप दे सकते हैं। दोस्तों, मिनिमम 10% तो मार्जिन आपको मिलने ही वाला है, उसके आगे 25%, और मैक्सिमम जो है उसका आगे 25, 30, 35% और आगे भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे और कौन से प्रोडक्ट आप चुन रहे हैं उसके ऊपर। अवेलेबल स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आपके पास जो जगह है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कीजिए। जैसे कि आपके पास पार्किंग के अलावा यदि स्टोर के सामने कुछ जगह बचती हैं तो ऐसी जगह में आप कुछ फूड के स्टॉल जो हैं, जैसे पानीपुरी है, पिज़्ज़ा स्टॉल है, बर्गर है, वड़ा पाव है, या फिर सब्जी की छोटी दुकान है ना, इस प्रकार के कई शॉप, आप सोडा शॉप है, इस प्रकार के कई छोटी छोटी शॉप के लिए आप दुकान भाड़े से दे सकते हैं, या फिर उनसे डिपॉजिट लेके फिक्स ना लेते हुए उनके बिजनेस पे कुछ मुनाफा आप उसमें हिस्सेदारी यानी कि कमीशन आप भी उसमें से ले सकते हैं, ताकि उसको भी परवड़ेगा और आपको भी परवड़ेगा ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि उसको भी 2 पैसा बचना चाहिए और आपको भी 2 पैसा बचना चाहिए।
जो आपके रैक है उस रैक को आप रेंट पे दीजिए, या फिर जगह स्टोर के सामने हैं तो उस पे अंदर कंपनियों के बोर्ड और बैनर्स लगाइए जिसके भी आप रेंट ले सकते हैं कंपनियों से। साथ में आपके जो रैक्स हैं वो रैक को रेंट पे दीजिए। और दूसरा, जब कंपनी से आप बात कर रहे हैं तो आप प्रमोटर की भी बात कीजिए, ताकि आपका व्यापार जो है ज़्यादा होगा, आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। प्रमोटर की सैलरी तो कंपनी देने वाली है, तो इस प्रकार से भी आप मैक्सिमम हर चीज़ का इस्तेमाल आप कर लीजिए ताकि आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। दोस्तों, सक्सेस पाने का एवरग्रीन फॉर्मूला मैंने शुरू में भी आपको कहा था, बीच में एक चीज़ और बोली और एक चीज़ आपको ऐड करता हूँ इसमें, कि यदि आप सुपरमार्केट में सक्सेस जाना चाहते हो तो ग्राहक जब आपके दुकान में आता है, आपकी शॉप में, सुपरमार्केट में जब आता है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ की इंक्वायरी करता है, कौन सी चीज़ वो देखता है? वो देखता है तेल का आज का भाव क्या है, शक्कर का आज का भाव क्या है ना, दाल का आज का भाव क्या है, चावल का क्या है, गेहूं का क्या है, अनाज का भाव क्या है। तो यदि इसमें आप कम मुनाफे पे आपने धंधा कर लिया है ना, इसमें हार्डली 1 रुपया 2 रुपये पे ही व्यापार होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रतिशत मार्जिन रखना चाहते हैं। लेकिन यदि आपको सक्सेस पाना है तो आपको थोड़ा त्याग करना होगा मुनाफे का। और जो ग्रोसरी आइटम्स है, डेली लगने वाली जो चीजें हैं, दाल, चावल, आटा है ना, तेल, शक्कर, मूंगफली, ये सब चीजों के दाम जो हैं, ज्यादा प्रॉफिट इसमें मत चार्ज कीजिए, कम से कम प्रॉफिट रखिए। आपका सुपरमार्केट गारंटेड चल पड़ेगा। दोस्तों, यही सीक्रेट फार्मूला था और यही सीक्रेट फार्मूला डीमार्ट के पास है। आप देखिए उनकी ग्रोसरी के रेट, आप देखिए मार्केट के कंपेरेटिव होते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोसरी इतने बड़े पेमेंट पे बिकती है। दोस्तों, इसे कौन कौन शुरू कर सकता है? पहला अधिकार तो किराना दुकानदारों का है, जो ट्रेडिशनली अपने पुरखों से किराना दुकानदारी करते आए हैं। उनका इसमें एक्सपीरियंस है, उनकी माहिरत इसमें उनको हासिल है, किराना दुकानदारी से बहुत अच्छे से चला सकते हैं। दूसरे वो लोग जैसे किसान हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पुरुष है, महिला है, युवक है, युवतियाँ हैं, इसे कोई भी शुरू कर सकता है जिसे जी तोड़ मेहनत करने की तैयारी हो और सक्सेस पाने की चाह हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति सुपरमार्केट शुरू कर सकता है, जिसके अंदर फाइनेंस लगाने की थ्योरी आपको रखना होगा। ये प्रोसेस है, इट्स नॉट एन एक्शन, है ना। आपको थ्योरी रखना होगा, मन की तैयारी करनी होगी। ग्राहक को आपको कुछ सुविधाएं भी देनी होगी ताकि आपके सुपरमार्केट में ग्राहक का इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कि आप उसके ऑर्डर जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या एप्लीकेशन पे लीजिए, अगर उनकी कोई ऑर्डर है। साथ में होम डिलीवरी की फैसिलिटी दीजिए। दूसरा, उनको पेमेंट का जो ऑप्शंस है, जैसे यूपीआई है, कार्ड पेमेंट है, कैश पेमेंट है, उसको भी उसे इसकी भी उसे सहूलत दीजिए ताकि वो कोई भी मोड पे वो अपने शॉप में आए और माल की खरीदारी कर सके। कामयाबी कैसे पाना है? दोस्तों, यदि आपने फैसला कर ही लिया है कि आपको सुपरमार्केट खोलना है, शुरू करना है, दोस्तों डे नाइट, दिन रात मेहनत करने की आपको तैयारी रखनी होगी। साथ ही साथ में आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना ज़रूरी है और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी और ज़बान पे एक मिठास आपकी होनी चाहिए। लोगों से जब भी आप बात करते हैं तो अच्छी बात कीजिए। साथ ही साथ में शांति रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए, पॉजिटिव रहिए और मन की तैयारी कर लीजिए कि मुझे कामयाब होना ही है। कितनी भी मुश्किलें आपकी राहों में आएगी तो भी हर मुश्किल से आपको संयम से और धैर्य से रास्ता निकालना होगा और पॉजिटिव रहना होगा। दोस्तों, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है या कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, यदि आपके मन की तैयारी हो, आपको कोई रोक नहीं पाएगा कामयाब होने से। मेरी शुभकामनाएं आपको रहेगी कि आप इस व्यापार में सक्सेस हो जाए। साथ ही साथ में मेरी चेतावनी आपको है कि सिर्फ मेरा वीडियो देखा या और कोई वीडियो देख के कोई व्यापार शुरू मत कीजिए। आपका पैशन क्या है, आप भविष्य किस में बनाना चाहते हैं और आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ को आप व्यापार में या फिर आपका जो पैशन है उसे आपके प्रोफेशन में आप बदल दीजिए। दोस्तों,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नए कौन से विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।